नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में कमेंट देखकर मैंने उसमें देखा कि अस्थमा पर वीडियो चाहा गया था कि अस्थमा के उपचार पर वीडियो बनाइए। अस्थमा के दौरे अधिकतर सर्दियों में पड़ते थे, पहले अधिकतर सर्दियों में पड़ते थे, लेकिन अब क्या है कि ये एसी वगैरह का जो प्रचलन हो गया है उसकी वजह से अब ये किसी भी मौसम में पड़ सकता है, किसी भी मौसम में पड़ सकता है। अस्थमा वो बीमारी है कि लगभग तड़काव में इसका जो दौरा पड़ने का समय होता है 3 से 5 बजे होता है, 3-4 बजे के आसपास पड़ता है, क्योंकि तड़काव में 3 बजे से 5 बजे के बीच में जो हमारे फेफड़े हैं उनकी सक्रियता बढ़ती है और उस बढ़ी हुई ऊर्जा का सामना वो कमज़ोर फेफड़े होते हैं तो कर नहीं पाते हैं उस, और श्वास की क्रिया तेज़ होती है, तो अगर जिसकी श्वास नली सिकुड़ जाए किसी वजह से, वो अटैक जो होता है अस्थमा का दौरा जिसको कहते हैं, श्वास नली सिकुड़ जाए, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, तो वो फिर अस्थमा का दौरा कहलाता है। तो हमारे इसमें रंग चिकित्सा में तो सबसे पहले रंग चिकित्सा से उपचार करें जो सामान्य है, तो वो क्या करें मैं बताऊँ आपको। ये हमारी श्वास नली यहाँ भी बना रखे है, लेकिन वो क्या उसमें ड्राइंग ज़्यादा बनी हुई है आज, तो वो फिर खिचड़ी हो जाएगी सारी। तो ये श्वास नली को आसमानी रंग से रंगे। किससे रंगे? आसमानी कलर से रंगे। लाइट ब्लू पेन आता है, पेन, स्केच पेन और जो भी। और ये जो फेफड़े बने हुए हैं, जो फेफड़े की आकृति है जितनी बड़ी जिस तो बनी चार्ट में होती है, तो उसको आसमानी रंग से रंगे, आसमानी रंग से रंगे, साथ ही इस बिंदुओं पर दबाव दें। ठीक है, पहला काम तो ये करके देखें, नियमित करें जब तक कि फेफड़े मजबूत नहीं हो जाए पर्याप्त, तो अस्थमा ठीक भी हो सकता है, हम ठीक भी कर सकते हैं, वरना दमादम के साथ ही निकलता है, ऐसा कहते हैं। बायां हाथ ही मैंने बनाया है केवल, वो भी केवल अंदर का हिस्सा। 19-20 सारे पॉइंट भीतर ही है, पीछे नहीं है, इसलिए मैंने अस्थमा पे भी ये चैप्टर बनाने लगेंगे तो कम से कम 3 बार बन जाएंगे चैप्टर अलग अलग इलाज से। लेकिन आप जो प्रारंभिक बना के हम बता रहे हैं और उसमें छोटे इलाज बता रहे हैं, सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन में बता रहा हूँ, तो उसमें आपको जितना ज़्यादा फ़ायदा हो बढ़िया है। तो पहला तो उपचार आपने मैंने बता ही दिया। दूसरा उपचार ये चक्र लगाने का, ये देखिए आप, ये चक्र लगाने का। तो चक्र लगाने का जो है वो आपके 2 बिंदु है, 2 बिंदु है चक्र लगाने में। एक तो है बिंदु CV17, ये हथेली के भीतर है। ये तो छोटी मेरिडियन का बिंदु है CV17, ये बीचों बीच होता है, ये इस तरह से, ये देखो ये 17। तो यहाँ इसमें ये चक्र लगाना है, पेन से ही चक्र बनाएंगे, बीच में लाल रंग का निशान और आसपास नीले रंग का निशान, ताकत बढ़ाने का हो गया इसका। और इसी तरह से एक और कॉम्बिनेशन है, वो आपके ये LU9। तो LU9 जो है, ये मेरिडियन जो है, ये बड़ी वाली मेरिडियन है, जो मैंने 8 निशान बताए थे हथेली पंजों में, उनमें से एक है। तो ये बीच में लाल और आसपास नीले रंग के निशान। यहाँ लाल और नीले मैंने नहीं भरे हैं, क्योंकि उस तरह के पेन जो है मार्कर मेरे पास नहीं है, अलग अलग रंग के, काले रंग से मैंने बताया। तो या तो पहला उपचार करके देखें जिसमें कि फेफड़ों के पर जो बताया था ये इन, और ये श्वास नली पर आपको क्या भरना है? आसमानी रंग। या ये दूसरा उपचार करके देखें, नंबर 2। ठीक। अब अस्थमा क्या है कि परिभाषित है, अलग अलग उसमें बीमारी के कारण बताए जाते हैं। अस्थमा किस कारण से हुआ है ये बताया जाता है, तो उन अलग अलग तरह के अस्थमाओं के अलग अलग उपचार हमारे पास देश में। नंबर 1, पहला नया अस्थमा जो अभी हुआ ही है, अभी हुआ ही है, ताज़ा ताज़ा, पहली बार ये अस्थमा के दौरे पड़ने शुरू हुए हैं, अस्थमा डायग्नोसिस हुआ है, तो ये जो है आपके पहली बार वाला अस्थमा LU6, या इसने बताया LU6 या CV22, 2 बिंदु यहाँ बताया। मैं एक LU6 मिटा दिया था मैंने, यहाँ पर बना दूँ, ये देखिए आप CV22 जो बिंदु है,
इस लकीर पे बीचों बीच, ये 17 था, इसे बढ़ते ये 22, इस लकीर पे बीचों बीच इसको नीला निशान लगाएंगे। या फिर दूसरा है इसका जो आपका कि LU6 नंबर का पॉइंट ये रहा, ये ऊपर 5 है, वो 5 अलग उसमें कॉम्बिनेशन में आएगा। ये दोनों में से कोई एक नए अस्थमा के लिए, दूसरा पुराना हो गया अस्थमा, जीर्ण अस्थमा जिसको कहते हैं। नए को यहाँ बीमारी में कहते हैं एक्यूट, और पुराने को कहते हैं या क्रोनिक। पुराना हो गया, गंभीर हो गया, है ना। तो ये जो दे रखा है LU5। अगर नया ठीक करना था तो LU6 और पुराना ठीक करना था तो LU5। ये 5 नंबर का बिंदु है, ये लकीर है, ये लकीर वाला बिंदु है, और इस लकीर वाले बिंदु पर नीले रंग का निशान लगाना, करना वही है दोनों में से, है ना। ये बटन दबाओ तो कुछ और चालू हो जाएगा, और वो बटन दबाओ तो कुछ और चालू हो जाएगा। इसके बाद जो है आपके रेनल अस्थमा या किडनी से जनित अस्थमा, किडनी जिसके लिए जिम्मेदार हो, तो K6 या K7 2 पॉइंट है, दोनों को आपको टोनिफाई करना है, यानी ऊर्जा बढ़ानी है उसमें से किसी भी एक की। तो वो या तो अभी गर्मी है तो काला रंग लगाएंगे, सर्दियों में आप उसमें लाल लगा सकते हैं। ये देखिए K6 और K7 कहाँ है, ये K6 बिंदु है, ये बाहर इधर की तरफ जा रहा है, ये K6 और K7 जो बिंदु है ये ऊपर। इन दोनों में से कोई एक अभी इस मौसम में काला लगाए और सर्दियों में लाल लगा के देंगे। कौन सा? किडनी जनित अस्थमा, किडनी से है तो किडनी को ही ठीक करेंगे ना। फिर है इसके बाद है लीवर जनित अस्थमा, लीवर से संबंधित, लीवर की गड़बड़ी से हुआ तो लीवर 3 LIV3, लीवर 3 को आपको सेडेट करना है, यानी कि उसको ऊर्जा कम करनी है। ये लीवर 3 है, ये ठीक, या नीले रंग का निशान लगेगा। आप सोचो ठंड से अस्थमा होता है या गर्मी से भी अस्थमा हो रहा है ना। अब चलिए एलर्जी जनित अस्थमा, है ना, एलर्जी, ये मैंने मेरी पहचान के लिए लगाया, मैं बढ़ा के बता रहा हूँ आपको। एलर्जी से संबंधित अस्थमा, धूल मिट्टी से होने वाला, उसमें 2 बिंदु है, इसमें 2 बिंदु है, LU11 या SP10। LU11 या SP10 दोनों में से कोई सा भी लगाइए। LU11 ये रहा सबसे लास्ट में, ये नीचे LU11। LU11 जो है आपके, हाँ H5 तो ऊपर आ ही गया, दोबारा H5 बना हुआ था। LU11 जो है ये सबसे नीचे वाला, इसको आप नीला लगाए। इसके बाद है आपके दूसरा जो है SP10 बीच में आता है, ये रहा एलर्जी जनित अस्थमा। ये छींके भी का आना, उससे एकदम से नाक बहना शुरू हो, नीला रहा, ठीक। अब इसके बाद है 7वां तिल्ली जनित अस्थमा, तिल्ली जनित अस्थमा, तिल्ली से खून में खराबी से, ये लो SP4 ये वाला बीच वाला बिंदु, नीला निशान। और आखिरी इसमें है आपके, क्या दिख रहा है, ये आपको पढ़ाई आ रहा होगा, मैं इसको दोबारा पढ़ लूँ एक बार, खांसी दौरा पड़ जाए और उसमें खांसी के मारे नींद ना आए, तो ये अंतिम बिंदु है LU2। ये इस पे नीला रंग लगा है और राहत मिल जाएगी। तो ये था अस्थमा संबंधित वीडियो, जो कि आपने पूछा था कि अस्थमा के उपचार के लिए क्या किया जाए। आशा है वीडियो उपयोगी साबित होगा। आज मैं पहले कहना भूल गया, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 200 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, इस वीडियो के बाद वहाँ तक हो जाना चाहिए या हो चुके होंगे, क्योंकि 197 मैंने कहा था, तो 2 जनों ने तो और किया था, और भी ज़्यादा देखें तो हो जाएंगे। और किसी भी समस्या के लिए आप परामर्श ले सकते हैं 9928492069। धन्यवाद।